नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि अगर आपने कोई घर ख़रीदा है, कोई ज़मीन ख़रीदा है, मतलब रेसिडेंशियल प्लॉट और रेसिडेंशियल हाउस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने ख़रीदा है और उसे 2 साल के अंदर अंदर बेच दिया है तो क्या उस पैसे पर टैक्स लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा? तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी के ऊपर है। तो मान लीजिए 1 जनवरी 2019 को आपने 10 लाख रुपए में किसी संपत्ति को ख़रीदा, मतलब कोई घर ख़रीदा, और उस घर को आपने 1 जनवरी 2021 को बेच दिया। ख़रीदा कब? 2019 को। बेचा कब? 2021 को। यानी 2 साल के अंदर अंदर आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। कितना में ख़रीदा था? 10 लाख में। बेचा कितना में? 15 लाख में। तो ये जो 5 लाख रुपए का फ़ायदा है, क्या इस फ़ायदे के ऊपर टैक्स लगेगा? हाँ जी, लगेगा। आप जो भी इनकम जनरेट करते हैं उसके ऊपर टैक्स भारत की सरकार ज़रूर लेगी। तो 5 लाख रुपए के ऊपर कितना टैक्स लगेगा? तो अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे, और लॉ से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए सारे मेरे इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप हमसे फ़ोन से बात करके कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। वो फ़ीस आपको देना पड़ेगा, तभी आपको मेरे से कांटेक्ट हो पाएगा। अगर आप कमेंट में जा कर के कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 5 लाख रुपए का जो आपको फ़ायदा हुआ था, तो उस फ़ायदे के ऊपर टैक्स कितना लगेगा। मान लीजिए कि आपका एज जो है 60 साल से कम है और इनकम टैक्स स्लैब 2021-2022 के अनुसार 2.5 लाख रुपया अगर आप इनकम 1 साल में कमा रहे हैं तो आपको बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि 1 साल में अगर आप 2.5 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आपको 2.5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पर प्रॉफिट आपने कितना कमाया? 5 लाख। तो 2.5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2.5 लाख 1 रुपया से लेकर के 5 लाख रुपया का अगर 1 साल का आपका इनकम होता है तो उस इनकम के ऊपर 5% टैक्स लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने कमाया कितना? 5 लाख रुपया। तो 5 लाख में से 2.5 लाख घटा दीजिए, कितना बचा? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 5% आप कैलकुलेट कर लीजिए, यानी 12,500 रुपया आपको इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदा है, कब? 2 साल के अंदर अंदर आपने उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा है और बेच दिया है, तो उस कंडीशन में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट करना होगा, जो कि टैक्स स्लैब के अनुसार चलता है। यानी जो टैक्स लगेगा वो इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार चलेगा भैया। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो कैपिटल गेन कहते किसको हैं? कैपिटल गेन कहते हैं कि अगर आपने कोई प्लांट बेच दिया, मशीनरी बेच दिया, लैंड बेच दिया, बिल्डिंग बेच दिया, मतलब कैपिटल एसेट्स को अगर आप बेच रहे हैं और उससे होने वाले लाभ को हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं। तो कैपिटल गेन 2 कैटेगरी में बट गया। पहला कैटेगरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ 5 लाख रुपया, जिसमें आपने कितना पेमेंट किया? 12,500 रुपया। अगर ये 12,500 रुपया आप बचाना चाहते हैं तो कैसे बचाएंगे? आपको LIC करा लीजिए, बच जाएगा। यानी कि सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCD-IB और सेक्शन 80D इनकम टैक्स के अनुसार आप बचा सकते हैं। इसके बारे में मैं डिडक्शन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एग्जेम्पशन का अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे वीडियो के जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है कि अगर आपने कोई रेसिडेंशियल घर ख़रीदा
2001 में और बेच दिया 2021 में, यानी कि लॉन्ग टर्म हो गया, 2 या 2 साल से अधिक समय तक अगर आप कोई संपत्ति को होल्ड करके रखते हैं और फिर उसे बेच देते हैं तो उससे होने वाले लाभ को हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो मेरा ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया है। आपने ख़रीदा कब? जनवरी 2001 में 10 लाख रुपया में एक घर ख़रीदा और आपने उस घर को लगभग 70 लाख रुपया में बेच दिया कब? 2021 को, 1 जनवरी 2021 को आपने बेच दिया। तो 2 साल से अधिक समय हो गया उस संपत्ति को होल्ड किए हुए। लगभग मेरे हिसाब से 20 साल से आपने उस संपत्ति को होल्ड करके रखा है। आपने किसी संपत्ति को 20 साल पहले ख़रीदा 10 लाख में, आप 20 साल के बाद उसे बेच रहे हैं 70 लाख में, यानी आपका फ़ायदा कितना हुआ? आपका फ़ायदा हुआ लगभग 60 लाख रुपया। तो क्या ये 60 लाख रुपया आपका फ़ायदा है? 100% नहीं है, क्योंकि 10 लाख रुपया से जो आप सामान खरीद सकते थे 2001 में, उस 10 लाख का आज की डेट में वैल्यू क्या है? आज की डेट में ज़रूर वैल्यू होगा, क्योंकि 2001 में 10 लाख का बहुत वैल्यू था। तो आज की डेट में उसका वैल्यू क्या है, ये निकालना होगा। ये निकलेगा कैसे? इंडेक्सेशन से। सरकार ने एक इंडेक्सेशन चार्ट बनाया है, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंडेक्सेशन, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको लिखना पड़ेगा सेल प्राइस 70 लाख रुपया लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखना होगा। वो लिखना होगा 10 लाख रुपया इंटू 301। 301 जो रेट है वो 2021 का है और उसको डिवाइड करना होगा 100 से। ये जो 100 जो इंडेक्सेशन रेट दिया हुआ है वो रेट दिया हुआ है 2001 का। तो आप चार्ट हमारे वीडियो पे देख सकते हैं, उसी चार्ट के अनुसार मैंने इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला। तो जो ज़मीन या जो घर आपने 2001 में 10 लाख में ख़रीदा था, उस 10 लाख रुपए का वैल्यू अभी हो गया 30,10,000। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेल वैल्यू 70 लाख में से 30,10,000 घटाएंगे, क्योंकि अभी 10 लाख का वैल्यू हो गया 30,10,000। क्यों वैल्यू हो गया? वैल्यू इसलिए हो गया क्योंकि जब भी कोई सामान हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो रुपया में उतार चढ़ाव होता है, यानी कि कभी कभी इन्फ्लेशन होता है, कभी कभी डिफ्लेशन होता है, यानी कभी कभी मुद्रास्फीति होता है, कभी कभी मुद्रा संकुचन होता है। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे वीडियो पे बस बने रहें। तो अभी क्या हुआ कि 10 लाख रुपया का वैल्यू आज के डेट में बन गया 30,10,000। तो 70 लाख रुपया में 30,10,000 माइनस कर देंगे, बचा कितना आपका? 39,90,000। ये आपका कैपिटल गेन है, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 39,90,000। अब इसी पे हमको टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? आपका हार्ट अटैक हो जाएगा ये सुनकर, क्योंकि जो टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो है 20%, यानी सरकार आपका 20% ले लेगी, यानी कि 39,90,000 का 20% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कितना आया? लगभग आया 7,98,000 रुपया और सरचार्ज अलग से, यानी कि लगभग 8 लाख रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरा ये सवाल है और भी लोगों का ये सवाल है कि 8 लाख रुपया बचाया कैसे जाए? 8 लाख रुपया बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इनकम टैक्स के एक सेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, सेक्शन 54। सेक्शन 54 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने जो कैपिटल गेन कमाया है, अगर उस पैसे से आप कहीं और कोई दूसरा घर खरीद लेते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो वो पैसा आपका माफ़ हो जाएगा, टैक्स वो टैक्स फ्री हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका जो फ़ायदा है, कैपिटल गेन है, वो कितना हुआ? आपका लगभग जो कैपिटल गेन है, उस कैपिटल गेन को आप कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए। आप उस कैपिटल गेन को कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, यानी कि 39,90,000 को आप इन्वेस्ट कर दीजिए कहीं पर। तो क्या होगा? 39,90,000 का कोई फ्लैट ले लीजिए, कोई घर खरीद लीजिए, तो क्या होगा? आपको टैक्स
नहीं लगेगा, आप टैक्स से बच जाएंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है तो आप ये जान लें कि 20% आपको टैक्स लगेगा और सरचार्ज भी लगेगा, जो भी आपका कैपिटल गेन होगा। अब अगर आपने जो पैसा, जो लाभ कमाया है, अगर उससे पहले ही आपने उतना पैसे का कोई और एसेट्स खरीद लिया 1 साल पहले से, तब भी आपका जो पैसा है, जो टैक्स है, वो माफ़ हो जाएगा। तो ये तो हो गया सेक्शन 54। अब सेक्शन 54 EC में क्या कहता है कि अगर आपने NHI बॉन्ड खरीदा है कैपिटल गेन के पैसे से, तो आपका जो पैसा है, आपका जो टैक्स है, वो माफ़ हो जाएगा। लेकिन आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा का NHAI बॉन्ड नहीं खरीद सकते हैं। NHAI बॉन्ड जो होता है वो सरकार का एक बॉन्ड है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लगभग ये 5 साल का होता है। इस बॉन्ड में जो पैसे निवेश करते हैं उससे हाईवे बनता है। तो 5 साल तक आपका पैसा फंस जाएगा, 5 साल के बाद उस पैसे को आप निकाल पाएंगे। लेकिन अगर फ़िलहाल आपको 7,98,000 यानी कि लगभग 8 लाख रुपया बचाना है, तो कैपिटल गेन जो आपका आया 39,90,000, उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए NHAI बॉन्ड में, तो आपका 7,98,000 बच जाएगा भाई। तो समझ में आ गया। मैंने जो इतना लेक्चर दिया वो इसलिए लेक्चर दिया ताकि जो आपका 20% जो टैक्स है वो बच जाए। तो मेरा मोटिव बिल्कुल क्लियर है, मैं आपको टैक्स का नॉलेज देना चाहता हूँ, लॉ से रिलेटेड आपसे बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अब मान लीजिए कि आपने पैसे कमा लिए, कैपिटल गेन कमाया, तो ये पैसा आप रखेंगे कहाँ? सेविंग अकाउंट में बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। आपको रखना पड़ेगा कौन से अकाउंट में? आपको रखना पड़ेगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, पैसा वो जमा करना होगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम आप अपने बैंक अकाउंट में खुलाएंगे और आपको जो प्रॉफिट होगा, जो फ़ायदा होगा, आप उस अकाउंट में जमा कर देंगे और आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी बनाना पड़ेगा। तो अगर आप भी मुझसे इनकम टैक्स रिटर्न बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ व्हाट्सएप पे अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड को भेज करके मुझसे इनकम टैक्स रिटर्न बनवा सकते हैं। इसका फ़ीस मैंने रखा है लगभग 750 रुपीज़, तो मैं आपका बना दूंगा। लेकिन समय लगेगा, आप तुरंत देंगे और तुरंत चाहेंगे बन जाए, वो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। मैं लगभग 4 से 5 दिन का समय लूँगा, मैं आपका ITR बना दूँगा, क्योंकि मेरे पास काम का जो बोझ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी तरह से हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ITR बनाने के लिए दिया था और लगभग मैंने उसका बना ही दिया था, लेकिन किसी कारणवश मैंने उसका पैसा लौटा दिया क्योंकि मैं समय पर नहीं कर पाया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ITR मुझसे बनवाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5 दिन का समय मुझे देना होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद। नमस्ते।